नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे बयान की जिस बयान के आने के बाद पूरे देश में चर्चा तो हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को राहुल गांधी से माफ़ी मांगना चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। क्या है वो बयान, किस वजह से सुर्खियों में बना हुआ है और क्या राहुल गांधी पर ये बयान देकर बीजेपी के बड़े नेता फंस गए हैं? कौन है बीजेपी के वो बड़े नेता, क्या बयान है और किस तरीके की स्थिति है, मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। जो गोमांस खाता है संसद में भगवान महादेव का चित्र लेकर आता है। राहुल गांधी पर सीपी जोशी ने बात रखी है, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने दौसा में राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि जो मांस खाता है और संसद में भगवान महादेव का चित्र लेकर आता है, उन्होंने कहा भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच राहुल गांधी चीन के राजदूत से हाथ मिलाकर बैठ रहे हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा पर तनाव हो और पाकिस्तान के तलवे चाट रहे हैं। कहें कि मोदी को हटाने के लिए तुम्हारा समर्थन चाहिए। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हिंदू को आतंकी कह देना, राम मंदिर का विरोध करना, और ये उन्होंने कहा कि जो इस तरीके का मांस खाता हो, इस तरीके से मांसाहारी हो, वो भगवान शिव की प्रतिमा लेकर आता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर जो हालात स्थिति है वो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल ही रही है। जिस खबर की मैं चर्चा कर रहा था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, आप हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, मैं अपने दर्शकों को ज़रा बारीकी से दिखा दूं, यही वो खबर है जिस खबर पर लगातार मैं अगर बात करूं तो विवाद हो रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को लेकर ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था और सीधे सीधे तौर पर कांग्रेस ये कह रही है कि अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं सीपी जोशी तो बहुत बड़ा जो है प्रोटेस्ट वो किया जाएगा। आप ये देख रहे हैं, संसद की तस्वीर है, राहुल गांधी भगवान भोलेनाथ की तस्वीर को हाथ में लिए हुए हैं। थोड़ा सा मैं इसको खबर को ऊपर करना चाहूँगा और मैं अपने दर्शकों को देखिए बता भी देता हूँ। देखिए, ये है वो हेडलाइन जिस हेडलाइन को लेकर विवाद छिड़ गया है। बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। देखिए, गोमांस खाने वाले संसद में लाते हैं भगवान शिव की तस्वीर। राहुल गांधी पर बीजेपी के दिग्गज नेता का बड़ा हमला हुआ है और मैं ये भी बताना चाहूँगा, देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने जो बड़ा बयान दिया, वो बयान अब विवादों में आ गया है और सीधे सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो मांसाहारी हैं उनके हाथ में भगवान भोलेनाथ की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ देखिए क्या कहा जाता है। सीपी जोशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दौसा में होने वाले विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी की जीत होगी। राहुल गांधी पर हमलावर रुख अपनाते हुए सीपी जोशी ने कहा, हिंदुओं को आतंकी और हिंसक कहने पर हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो स्थितियां हैं वो बनी रहती हैं और सीधे सीधे तौर पर देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये वो बयान था। और सबसे बड़ी बात देखिए, अब क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अपने हाथ में भगवान भोलेनाथ की तस्वीर को नहीं रख सकते, वो नहीं उठा सकते क्योंकि वो मांसाहारी हैं। और दूसरी तरफ की तस्वीर ये कही जा रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुसलमान कर रही है, जो बीजेपी केवल धर्म जाति की राजनीति कर रही है, वो बीजेपी आज बैकफुट पर आ गई है। सीधे सीधे तौर पर जहां एक और राहुल गांधी के बचाव में कांग्रेस पार्टी उतर आई है, तो तमाम लोगों का बयान भी सामने आ गया है। राहुल गांधी के बचाव में तमाम लोग आ गए हैं और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को लेकर इस तरीके की बातें ठीक नहीं हैं। एक और जहां अभी हाल ही में हमने देखने को मिला कि जहां राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी का बचाव किया था, जहां राहुल गांधी ने यह कहा था कि हार जीत लगी रहती है, दूसरी तरफ बीजेपी के यही बड़े नेता, बीजेपी के यही बड़े दिग्गज नेता और मंत्री आज राहुल गांधी को जिस तरीके से घेर रहे हैं, वो साफ तौर पर यह बताता है कि बीजेपी अब केवल और केवल गांधी परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। उन्हें देश के मुद्दों से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है गांधी परिवार से। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये देखी जा रही है
कि जो कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, देखिए कांवड़ यात्रा भी जल्द शुरू होने वाली है और उस यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया। ये कहा गया कि जितने भी फल विक्रेता हैं, जो भी फल बेच रहे हैं, वो अपनी दुकान के आगे, अपने दुकान के आगे, अपनी जो रेडी लगाते हैं उसके आगे अपना नाम जरूर मेंशन करेंगे कि वो किस धर्म से हैं, उनका नाम क्या है, कौन फल बेच रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो कांवड़िए हैं वो मुसलमानों से फल नहीं खरीदेंगे और वो मुसलमानों का फल और तमाम चीज़ें नहीं खाएंगे। तो इस तरीके से हिंदू मुसलमान की एक शुरुआत जहां उत्तर प्रदेश में हो गई है, पूरे देश में यही कहा जा रहा है कि बीजेपी क्या केवल हिंदू मुसलमान कर रही है। सीधे तौर पर जो फरमान उत्तर प्रदेश में आया उसके बाद तमाम विपक्ष ने लपक लिया है इस पूरे मामले को। लगातार मैं कह रहा हूं कि राजनीति भी हो रही है, लेकिन सीधे तौर पर देखा जाए कि जहां देश में तमाम ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं जिसे उठाए जाने चाहिए, और देखिए भले ही सरकार जो है वो जनता के लिए काम नहीं कर रही हो, लेकिन जनता अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रही है। जी हाँ, ये वही जनता है जिसने पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुमत के साथ जिताया था, और यही वो जनता है जिसने बीजेपी को बड़ा झटका दिया। हाल ही में जो नतीजे सामने आए हैं वो नतीजे साफ तौर पर इंगित कर रहे हैं, वो नतीजे साफ तौर पर बता रहे हैं कि जनता हिंदू मुसलमान धर्म जाति की राजनीति से ऊपर उठ चुकी है, वो इस राजनीति से परे हट रही है। और जिस तरीके से नतीजे आए वो ये बता रहा है कि जनता ने इंडी गठबंधन को बड़ा मौका दिया है। तो सीधे सीधे तौर पर देखा ही जा रहा है कि जहां देश में एक तबका ऐसा है जो बीजेपी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से तमाम घरों पर बुलडोज़र चला दिए गए, उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि लोगों के घरों को ज़मींदोज़ कर दिया गया, लोगों की गाढ़ी कमाई, मेहनत की जो कमाई थी वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से खाली हो गई, लोग के आंसू नहीं थम रहे थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो बीजेपी की तरफ से नारा दिया गया था, बीजेपी की तरफ से जो बात कही गई थी हिंदू राष्ट्र बनाने की, क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी अब शुरू कर दी गई है और क्या इसी तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा? और तो और जो तस्वीरें इन दिनों देखने को मिल भी रही हैं वो जाहिर तौर पर ये बता रही है कि शायद बीजेपी एक खास वर्ग को जो टारगेट कर रही है। और जिस तरीके से हम ये देख भी रहे हैं कि सीए एनआरसी जैसे कदम उठाना और इसके साथ ही साथ तमाम ऐसे जो मुद्दे सरकार उठा रही थी, तो ये आज चीज़ें कहीं ना कहीं बताती कि शायद जो बड़ा कदम उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से, इससे देश की जनता खुश नहीं है, क्योंकि देश की जनता रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीज़ें चाहती है। और दूसरी तरफ हम यही देखते हैं, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से राजनीति हो रही है कि राहुल गांधी मांसाहारी हैं तो वो इस तरीके से भगवान की फ़ोटो नहीं उठा सकते, या ये कहा जा रहा है कि तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास हमेशा से कोई मुद्दे नहीं रहे, उनके मैनिफेस्टो में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों को उठाने का काम किया, इस पर ही चुनाव जीतने के लिए काम किया गया, इसी को जो है एक बड़ा मुद्दा उन्होंने बनाया है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता जिस तरीके से जवाब दे रही है और जनता जिस तरीके से विपक्ष पर पूरा भरोसा जता रही है, उत्तर प्रदेश में हम ये देख ही चुके हैं कि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, सीटों पर उसका कितना फर्क पड़ा, सीटों पर उसका कितना प्रभाव पड़ा, और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में भी और जो चुनाव होने वाले हैं, देखिए इस साल कई राज्यों में चुनाव है, 3 बड़े जो राज्य हैं, देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें अगले साल भी चुनाव होने वाले हैं। और जिस तरीके से हम बात करें बड़े बड़े जो राज्य हैं, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वे महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो या दिल्ली की बात कर लें, उत्तर प्रदेश जो कि 27 का जो चुनाव है उसकी जिक्र कर ले, तो जो चुनाव के हम स्थितियों को देख रहे हैं, अभी हाल ही में कई जगह उपचुनाव हुए हैं, अभी उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने वाला है, तो जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं, ये बता रहा है कि जनता अब कहीं ना कहीं धर्म और जाति की जो राजनीति है उससे थक चुकी है, परेशान हो चुकी है, और जनता विकास चाहती है, क्योंकि सरकार विकास कर नहीं रही है। तो शायद कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो देखी जा रही है, सरकार के अंदर भी एक झल्लाहट है। लोकसभा चुनाव की जब तस्वीर
सामने आती है, नतीजे सामने आते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका चेहरा उतर जाता है। उत्तर प्रदेश के जो नतीजे होते हैं उसे देखकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा उतर जाता है। तो जो कहीं ना कहीं इस वक्त के हालात बन रहे हैं, जो तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही है, वो चीख चीख के यही कह रही है कि बीजेपी अगर अपने मैनिफेस्टो को नहीं बदलती है या जो रणनीतियां हैं उसको नहीं बदलती है तो आगामी समय के न सिर्फ उपचुनाव बल्कि विधानसभा चुनावों में भी उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और फिलहाल अगर मैं बात करूं तो मोदी सरकार इस वक्त जो है वो बैकफुट पर भी नजर आ रही है। सरकार अब अपने दम पर काम नहीं कर सकती, बैसाखी पर है, क्योंकि दो बड़े चेहरे नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, उनका कहीं ना कहीं समर्थन जरूर चाहिए। तो जो हालात इस वक्त हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रहा है कि आने वाले वक्त में अगर इसी तरीके की स्थिति रही तो शायद बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि जो सरकार है 5 साल नहीं चल पाएगी। नीतीश कुमार पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो क्या नीतीश कुमार, जिन्हें पलटू चाचा भी कहते हैं तेजस्वी यादव, अगर नीतीश कुमार एक बार फिर पलट जाते हैं, अपनी वो स्थिति को पलट देते हैं, तो क्या आने वाले समय के अंदर बीजेपी को फिर नुकसान होगा? आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाज़त दीजिए, नमस्कार।